हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एमपी व्यापम इलेक्ट्रीशियन का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन पूरा कर चुके हैं। तो वो जो नहीं देखा है जिसने, तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, तो इसके हम लोग इलेक्ट्रीशियन टॉपिक देखेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रीशियन यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पर्पज ऑफ यूजिंग फिल्टर्स इन द सर्किट इज टू, कि पर्पज में फिल्टर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो फिल्टर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है एलिमिनेट रिपल्स के लिए। ठीक है, रिपल्स को हटाने के लिए। जैसे कि कहीं पे अगर हम लोगों को दोस्तों डीसी प्राप्त करनी है, एसी से डीसी अगर प्राप्त करनी है, तो जहाँ पे हम लोग अगर फिल्टर लगाएंगे तो हम लोगों को जो पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है, उसको जो रिपल्स आ रहे हैं उसमें, तो उसको हटाने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंटरनल शॉर्ट्स इन द सेल प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट्स पर होने पर क्या होगा। अगर उसकी प्लेट्स आंतरिक शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा कि केस डिस्चार्ज ऑफ सेल्स विदाउट कनेक्टिंग टू लोड, कि बैटरी बिना लोड कनेक्ट किए ही डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, डज नॉट बिल्ड अप वोल्टेज व्हेन चार्ज। अब जब वो अगर हम लोग चार्ज करेंगे बैटरी, तो वो कोई वोल्टेज नहीं बनाएगी, या वोल्टेज नहीं, वो चार्ज नहीं होगी एक प्रकार से। या डज नॉट डिलीवर करंट एंड वोल्टेज एज सब स्पेसिफाइड, तो बैटरी पर्याप्त वोल्टेज या हम लोगों को करंट नहीं देगी अगर वो अंदर से उसकी जो दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स, अगर वो सेल्स की जो प्लेट है वो शॉर्ट सर्किट है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन। इन ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द अर्थ कंडक्टर इज यूज्ड। तो जो हाई वोल्टेज लाइन होती हैं, ओवरहेड लाइन होती हैं, उनमें जो अर्थ कंडक्टर होता है दोस्तों, वो क्या होता है। जैसे कि ये काफ़ी जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं उनको हम लोग टावरों में भेजते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से ये टावर्स होते हैं। ठीक है, ये टावर्स होते हैं, तो जो अर्थ कंडक्टर होता है दोस्तों, वो इस तरह से ऊपर जाता है टावर्स में। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा, एबव द लाइन कंडक्टर। ठीक है, लाइन कंडक्टर के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो एसी सर्किट के पावर फैक्टर को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, किसके अनुपात में। तो हम लोग जो दोस्तों जानते हैं कि cos फाइव बराबर पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। ठीक है, रजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, रजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। और एक पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव बराबर होता है दोस्तों क्या, रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, मतलब क्या, किलोवाट अपॉन केवीए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डायनेमिक इंडक्टेंस इज एडॉप्टेड इन, मतलब जो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किस में अपनाया जाता है, किस में जनरेट होता है। तो दोस्तों, ये जनरेटर्स जो होते हैं उनमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड एडॉप्टेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज इज यूज्ड फॉर। जो फ्यूज का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों, फ्यूज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। फ्यूज को सबसे पहले हम लोग दोस्तों फेज कंडक्टर में सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और वो क्यों लगाते हैं कि वो ओवर एक्सेसिव जो करंट होती हैं उनको ना बहने दे, मतलब कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है कि अगर जो करंट होगी उससे जिसकी जो रेटिंग होगी, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगी किसी इक्विपमेंट में, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी वजह से वो शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो फ्यूज की रेटिंग हम लोग उस जो इक्विपमेंट लगा होता है उसके उसकी का फुल लोड करंट की रेटिंग से थोड़ा कम रख के फ्यूज लगाते हैं, जिससे कि फुल जो उसकी शॉर्ट सर्किट करंट है उतना फ्लो ना होके फ्यूज पहले ही हमारा सर्किट को ओपन कर दे, मेल्ट होके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द वाट मीटर रीड्स। तो जो वाट मीटर होते हैं वो क्या दर्शाते हैं दोस्तों, तो वो पढ़ते हैं क्या, एवरेज पावर। ठीक है, जो पावर रीड करते हैं वो करते हैं पी एवरेज, एवरेज पावर। अगला क्वेश्चन। इन स्टार कनेक्शन द फेज करंट इज एज द लाइन करंट। तो स्टार कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है, स्टार कनेक्शन में जो आई एल होता है वो आई फेज के बराबर होता है, मतलब समान। ठीक है, सेम। एंड जो वोल्टेज होता है वो वी एल बराबर होता है दोस्तों क्या, √3 वी फेज के। और यही डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों। तो डेल्टा कनेक्शन में जो वी एल होता है वो वी फेज के बराबर होता है। ठीक है, एंड जो आई एल होती है वो होती है √3 आई फेज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ इन ए थ्री फेज मोटर ऑफ 230 वोल्ट स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सप्लाइड विथ 415 वोल्ट। तो थ्री फेज की मोटर है, 230 वोल्ट, थ्री फेज 230 वोल्ट की मोटर है। ठीक है, अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है और उसको डेल्टा एंड स्टार कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सप्लाइड विथ 415, अगर उसको 415 वोल्ट से जोड़ दिया जाए
तो क्या होगा दोस्तों, 230 वोल्ट उसकी वोल्टेज रेटिंग, अगर 415 वोल्ट में जोड़ देंगे तो जनरली ये वो जल जाएगी। क्या होगा, मोटर वाइंडिंग विल वर्न। अगला क्वेश्चन, HRC फ्यूज इज ए सुपीरियर प्रोटेक्टिव डिवाइस एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर एंड रिलेज एज फार एज, कि HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे तापी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस होते हैं वहाँ जहाँ पर इन दोनों को कंसिडर किया जाता है, क्या कि बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस आर कंसिडर्ड। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज ऑफ द ऑयल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज, जो ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल यूज करते हैं उसका महत्वपूर्ण गुणों में से एक सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, तो वो होता है दोस्तों हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग द लोड्स इन पैरेलल टू द सप्लाई सिस्टम है, तो सप्लाई सिस्टम में लोड को या भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों हमने बताया है कि जब लोड को हम लोग पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वोल्टेज प्राप्त हो। ठीक है, पैरेलल में चूंकि वोल्टेज समान होता है तो अगर हम लोग सारे इक्विपमेंट को पैरेलल में जोड़ेंगे तो सबको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ऑल द लोड्स वुड गेट अप्लाइड वोल्टेज, सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना। ठीक है, एंड अगर सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर दें लोड को, तो ये देखिएगा अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो जो पहले इक्विपमेंट जुड़ा होगा वो अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से उतना वोल्टेज ड्रॉप करा लेगा। इसके बाद अगला, तो जो लास्ट में कोई इक्विपमेंट जुड़ा होगा अगर, तो उसके पास में पहुंचते पहुंचते उसकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं या कभी भी स्ट्रीट में जो लाइन से जो लाइट कनेक्ट होती हैं सारी की सारी पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज टू, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य होता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल दोस्तों हम लोग डालते हैं प्रोवाइड कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईडी करंट्स आर रिड्यूस्ड बाई, जो भंवर धाराएं होते हैं कैसे कम किए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो कोर होती है, कोर को कैसे बनाएंगे कि मेकिंग कोर ऑफ लेमिनेशन अप्लाइंग इंसुलेशन वार्निश। ठीक है, तो जो कोर होती है उसको लेमिनेटिंग बनाएंगे इंसुलेटिंग वार्निश के से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर हैं वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं। ठीक है, जो जनरेटर होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, एंड जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए सेमी कंडक्टर डायोड द करंट थ्रू द जंक्शन इज मैक्सिमम, कि अर्धचालक जो डायोड है उसके जंक्शन के माध्यम से धारा कब अधिकतम होती है, जब कोई भी अगर एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, सेमी कंडक्टर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो वो जब अगर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होगा तो उसमें जो करंट होगी तब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्लो होगी। तो क्या होगा, वैन इज फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर इज यूज्ड फॉर, डीसी शंट मोटर कहाँ के लिए यूज की जाती है, किसके लिए। तो दोस्तों डीसी शंट मोटर हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है जनरली, तो यहाँ पे जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो पर फेज 57.8% ऑफ लाइन वोल्टेज। ठीक है, वो अप्लाइड वोल्टेज जो प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज की 57.8% होती है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द यूज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड इज, कि करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, कि क्या हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है कि जो उसकी सेकेंडरी होती है उसको हमें कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ओपन छोड़ देंगे तो उसकी सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा जिससे कि वो ब्लास्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो उसको किसी न किसी थोड़े से वर्डन से या किसी भार से जोड़े रखना चाहिए। क्या होगा, इट्स सेकेंडरी शुड नेवर बी ओपन एंड ऑलवेज इट शुड बी कनेक्टेड विथ सम वर्डन। अगला क्वेश्चन, कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड आर, जो अधिकांश औद्योगिक भार होता है वो कैसा होता है दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल लोड मैक्सिमम दोस्तों होता है, अधिकांशतः होता है इंडक्टिव नेचर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इन एसी सर्किट्स लैमिनेटेड आयरन इज यूज्ड टू, एसी परपथों में लैमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको रिड्यूस्ड ईडी करंट लॉस करने के लिए, ठीक है, भंवरदान हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज टू बी करंट फ्लो देयर शुड बी, कि धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? तो धारा के प्रवाह के लिए दोस्तों आवश्यक क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसी भी दो टर्मिनलों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हम लोगों की करंट फ्लो होगी, ठीक है, और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर इज, तो ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो कितनी होती है? तो होती है दोस्तों 60% के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर, तो कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है दोस्तों कार्बन आर्क लैंप, ठीक है, जो कार्बन आर्क लैंप होते हैं ये सिनेमा प्रोजेक्टर्स में यूज किए जाते हैं मुख्यतः। अगला क्वेश्चन, मोस्ट प्रेफर्ड डीसी मोटर फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन, तो स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है शंट मोटर, ठीक है, डीसी शंट मोटर को हम लोग कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड व्हेन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कहाँ पसंद किया जाता है? कि जब दोस्तों हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि 3 रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू विल एब्जॉर्ब्ड मोर पावर व्हेन कनेक्टेड टू 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई इन, कि समान मानों की जो 3 प्रतिरोधकों को जब हम लोग किस में जोड़ें कि वो 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति संयोजित होंगे तो अधिकतम शक्ति अवशोषित करेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग अगर उनको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डेल्टा में प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस समान वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो वो जो पावर है वो मैक्सिमम पावर क्या होते हैं दोस्तों, वी मैक्स बराबर 4 RTH, ठीक है, इस तरह से। तो जो मैक्सिमम पावर लेंगे वो डेल्टा में करेक्ट होंगे तब मैक्सिमम पावर लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच लैम्प कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता, मतलब वोल्टेज में वेरिएशन ज़्यादा सहन नहीं कर सकता? तो ये होते हैं दोस्तों इनकंडेंसेट लैंप, ठीक है, जो इनकंडेंसेट लैंप होते हैं ये ज़्यादा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन सहन नहीं कर पाते, ये फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रोटेटिंग रेक्टिफायर्स आर यूज्ड इन, जो रोटेटिंग रेक्टिफायर्स होते हैं का उपयोग में किया जाता है, किस में किया जाता है दोस्तों? तो जो रोटेटिंग रेक्टिफायर्स होते हैं वो ब्रशलेस अल्टरनेटर्स में उनका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वाट मीटर से हम लोग एनर्जी मापते हैं, पावर फैक्टर पीएफ मीटर से पावर फैक्टर मापते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर से फ्रिक्वेंसी मापेंगे, एंड ओम मीटर जो होता है उससे हम लोग रेजिस्टेंस मापते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए जीनर डायोड, तो जीनर डायोड में क्या होता है दोस्तों कि जीनर डायोड सबसे पहले रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक, रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जब उसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज में जब वो आता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो शार्प उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि शार्प ब्रेकडाउन अकर से लो रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, कि निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है, ठीक है, इस तरह से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उधर पे शार्प ब्रेकडाउन होता है। अगला क्वेश्चन, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, तो ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिकतम होगी? तो दोस्तों जनरली है कि क्या होता है दोस्तों कि ये होता है V2/V1 इक्वल टू N2/N1, इस तरह से जो रेशियो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड I1/I2, ठीक है। तो जहाँ V2 अगर मान लिया मैक्सिमम है तो V2 अगर ज़्यादा है V1 से तो N2 भी इज ग्रेटर देन होगा N1 से, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जिस वोल्टेज में ज़्यादा होगा, जहाँ वोल्टेज रेशियो ज़्यादा होगा जहाँ पे वोल्टेज वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन, तो जो सिंगल फेज मोटर होती है वो लगभग 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पर ऑपरेट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग ए नोड इज जीरो, दिस इज डिवाइडेड बाय यूजिंग
डिवाइडेड बाई यूजिंग द, बंद परपथ या प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु पर कुल योग शून्य है, तो इसे किसके नियम द्वारा निष्कर्षित किया जाता है दोस्तों? तो ये होता है क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली एंड उस जंक्शन को छोड़ के जाने वाली सभी करंटों का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। अगला क्वेश्चन, पिच ऑफ ए स्क्रू इज, तो स्क्रू की पिच क्या होती है? तो स्क्रू की जो पिच होती है दोस्तों वो होती है एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द स्क्रू, की स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई उसकी अच्छी दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देती है? तो ये होती है दोस्तों क्या? कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, जो हम लोगों की सतह के अंदर से जाती है पाइप के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूज, टेम्परेचर ऑफ ए फर्नेस इज मेजर्ड बाई, तो भट्टी का जो ताप है किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो ये मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, उत्ताप मापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एनर्जी इन ए लेड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कि लेड एसिड बैटरी में जो ऊर्जा है किस रूप में संचित होती है? तो जो बैटरी होती है दोस्तों उसमें जो ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का सेकंड शिफ्ट का एमपी व्यापम इलेक्ट्रीशियन का पेपर सेट का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों।